हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में ऑल ईयर यानी कि 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर्स के जो भी वन लाइनर्स क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और ये क्वेश्चन आपकी सभी एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है, चाहे वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो या एसआई का या फिर यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ, सभी के लिए अत्यंत उपयोगी पुलिस है जो है पुलिस एग्जाम एंड आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए अत्यंत उपयोगी जो है करंट अफेयर्स की क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ से, जनवरी 2023 से, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 78 पे जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने थे उस टाइम पे कौस्तभ चटर्जी। नेक्स्ट है, अगर पूछ लिया जाए आपसे जनवरी 2023 में 78 पे ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो आपको सही आंसर लगाना होगा कौस्तभ चटर्जी का। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि आईओबी के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो अजय कुमार श्रीवास्तव बनाए गए थे जनवरी 2023 में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन जो है यूरो जोन में शामिल होने वाले अब तक का 20वां देश बना है? तो जो यूरो जोन में शामिल हुआ है वो बना है क्रोएशिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल आईवीएफ लैब शुरू की गई है? तो ये की है गुजरात में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो 2023 में चुना गया था 27 हस्तियों को। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में जो है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने थे दिनेश कुमार शुक्ला, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है और वर्ष 2024 का हाल ही में निकल के गया 4 जनवरी 2024 को। हाल ही में कौन सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली अधिकारी बनी है? तो ये पहली अधिकारी बनी थी के शिवा चौहान। हाल ही में कौन जसप्रीत बुमराह के बाद भारत के अब तक के सबसे तेज गेंदबाज बने हैं? तो ये बने थे उमरान मलिक, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कुलदीप सिंह पठानिया को किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो चुना गया हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कुलदीप सिंह पठानिया को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य की पहल जगह मिशन को UN जो हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ओडिशा राज्य को। कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के नए चेयरमैन बने हैं? तो ये बने हैं संजय मेहरा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खेल से संबंधित इटली की मशहूर खिलाड़ी जियान लुका वियाली का जो है 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये हुआ था फुटबॉल के खिलाड़ी थे। कौन व्यक्ति हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD एंड CEO बने हैं? तो सुरेंद्र चावला। हाल ही में कौन पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? केरल। प्रतिवर्ष पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 9 जनवरी को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी ड्वेन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये लिया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हैरी ब्रूक इंग्लैंड को। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? एस गॉर्डनर ऑस्ट्रेलिया को। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 80वें संस्करण में जो किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला था द फैबलमैन्स को। हाल ही में किस खेल से संबंधित न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ब्रूस मरे का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? क्रिकेट के खिलाड़ी थे। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारत भर में राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। हाल ही में कौन BRO में विदेशी असाइनमेंट्स पर तैनात होने वाली पहली महिला अफसर बनी है? के सुरभि जाखमोला। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? AC चारणिया। हाल ही में जारी हुई हेनली पासपोर्ट्स इंडेक्स 2023 में भारत की पासपोर्ट्स कौन सा स्थान मिला था? 85वां मिला था, लेकिन 2024 का भी जारी कर दिया गया कुछ ही दिन पहले। हाल ही में कौन तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? शांति कुमारी। हाल ही में किसी IT कंपनी कोजेंट का नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया रवि कुमार को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 जनवरी को। हाल ही में किस देश से संबंधित सुंदरी आर्बोनी गैब्रियल्स को मिस यूनिवर्स 2022 प्रतियोगिता जीती है? तो ये अमेरिका की थी। हाल ही में किसे आर्मेनिया में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? नीलाक्षी सिन्हा को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 जनवरी को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? पंकज कुमार सिंह। हाल ही में 19 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 18वां। हाल ही में कौन भारत का पहला संविधान साक्षर जो बना है जिला बना है? तो ये बना है कोल्लम जिला केरल का। कौन व्यक्ति हाल ही में वेदांता समूह की कंपनी जो है कैरियंस ऑयल एंड गैस के नए CEO बने हैं? निक वॉकर।
हाल ही में किस हिपकिंस को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? न्यूजीलैंड। हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि नीलमणि फुकन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? असमी भाषा के। हाल ही में कौन अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी बनी है? अरुणा मिलर। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक बने हैं? विक्रम देवदत्त। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है 25 जनवरी को। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को भाषा में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? सही आंसर है इंदिरा गांधी। हाल ही में 24 जनवरी 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसे पहली बार किस वर्ष मनाया गया? वर्ष 2019 में। ICC अवार्ड्स 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर पुरस्कार मिला है? बाबर आजम पाकिस्तान। ICC अवार्ड्स में 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला था? नेट शिबर्ट इंग्लैंड को। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? सही आंसर है 106। हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ शर्मा को। हाल ही में 26 जनवरी 2023 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 74वां। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। हाल ही में 28 जनवरी 2023 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये बनाई गई थी 158वीं। और हाल ही में वर्ष 2024 में जो है मनाई जाएगी इनकी 159वीं जयंती। हाल ही में पेट्र पावेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? चेक गणराज्य। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? भारत ने। किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने। किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जीता है? आर्यना समालेका ने। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस किनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी। प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 30 जनवरी को। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट से। हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? जर्मनी ने। फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स। कौन व्यक्ति हाल ही में संदीप सिंह के स्थान पर भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख बने हैं? अमरप्रीत सिंह। हाल ही में 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 47वां। और 2024 फरवरी में जो है ये बनाएंगे अपना 48वां। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना नामक योजना शुरू की थी? मध्य प्रदेश सरकार ने। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 फरवरी को। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पाकिस्तान। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 फरवरी को। हाल ही में 65वें ग्रैमी अवार्ड्स के विजेताओं की घोषणा हुई है, जो किस देश क्षेत्र में दिए जाते हैं? संगीत के क्षेत्र में। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कौन भारतीय मूल की प्रथम महिला हॉवर्ड्स लॉ रिव्यू की नई अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है अप्सरा अय्यर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह थी गायक। हाल ही में के सत्यनारायण राजू किस बैंक के नए MD CEO बने थे? कैनरा बैंक। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? पाकिस्तान। हाल ही में फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वारेन ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? फुटबॉल। हाल ही में RBI ने रेपो रेट 0.25% की बढ़ोतरी की है, जो अब बढ़कर हो गई है 6.50%। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ग्लास लोगो रेस्टोरेंट्स खोला गया है? ये कश्मीर में। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 फरवरी को। हाल ही में कौन क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? रोहित शर्मा। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? शुभमन गिल भारत को। हाल ही में किस महिला क्रिकेट को जनवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ग्रेस स्क्रीवेंस इंग्लैंड को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 13 फरवरी को। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू भारत के किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? बांग्लादेश के। हाल ही में किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलोलाइट्स किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? साइप्रस के। हाल ही में किसे महाराष्ट्र राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया था? रमेश बैस को। हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है? तो दीप्ति शर्मा। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स YouTube के नए CEO बने हैं? नील मोहन। हाल ही में किसे VS राजू के स्थान पर भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? AV सुचेंद्र कुमार को।
हाल ही में किस खेल से संबंधित महान भारतीय खिलाड़ी तुलसीदास बलराम का 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? फुटबॉल। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? वर्ष 2035 से। प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को। हाल ही में बाफ्टा अवार्ड्स 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड मिला है? ऑस्टिन बटलर को। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-22-23 का खिताब जीता था? तो ये सौराष्ट्र ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे किस दिन मनाया जाता है? 21 फरवरी को। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? द कश्मीर फाइल्स को। कौन व्यक्ति हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं? वीवीआर सुब्रमण्यम। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? विघ्नेश एनआर। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल DCGI बने हैं? डॉक्टर राजीव रघुवंशी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व चिंतन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 फरवरी को। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। प्रतिवर्ष वर्ल्ड NGO डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 42वां मिला था। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर FIFA प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी ने। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने FIFA प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? एलेक्सिया पुटेलेस ने। कौन व्यक्ति हाल ही में अरुण चावला के स्थान पर FICCI के नए महासचिव बने हैं? शैलेश पाठक। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग CERC के नए अध्यक्ष बने हैं? जिष्णु बरुआ। हाल ही में किसी सशस्त्र बल SSB की नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? रश्मि शुक्ला को। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मार्च को। हाल ही में हैकानी जखालू भारत के नए राज्य की पहली महिला विधायक MLA बनी है? तो नागालैंड। कौन व्यक्ति हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय PIB के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं? राजेश मल्होत्रा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मार्च को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मार्च को। हाल ही में वो वॉन थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के। हाल ही में किसने जो है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 महिला एकल का खिताब जीता है? ये जीता है अनुपमा उपाध्याय ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कौन व्यक्ति हाल ही में वित्त मंत्रालय के तहत 28वें लेखा महानियंत्रक CGA बने हैं? SS दुबे। हाल ही में किसने BCCI पुरस्कार जीता है? मीराबाई चानू ने। हाल ही में किस फुटबॉलर टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में किसने प्रीतिजकर आर्किटेक्चर्स पुरस्कार प्राइज 2023 जीता है? डेविड चिपरफील्ड ने। हाल ही में कौन विद्यादेवी भंडारी के स्थान पर नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं? रामचंद्र पडोल। हाल ही में नेफ्यू रियो कौन सी बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं? 5वीं बार। हाल ही में कौन न्यूयॉर्क कोर्ट्स में पहले भारतीय अमेरिकी जज बने हैं? अरुण सुब्रमण्यम। हाल ही में मणिक साहा लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? त्रिपुरा के। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है? शालिजा धामी। हाल ही में 10 मार्च 2023 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 54वां। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला है? ब्रैंडन फ्रेजर को। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का व्यास सम्मान मिला था? ये मिला था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। और पुष्पा अभी हाल ही में मिला है पुष्पा भारती को। शायद आप लोग उसको देख लेना, ठीक है, क्लियर नहीं है मेरे को। कौन व्यक्ति हाल ही में IT कंपनी टेक महिंद्रा के MD एंड CEO बने हैं? मोहित जोशी। हाल ही में कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है? सुरेखा यादव। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हैरी ब्रूक इंग्लैंड। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। हाल ही में जारी हुई IQ एयर की जो है वर्ल्ड्स एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला था?
8वां। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मार्च को। हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट्स के मुताबिक कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? भारत। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं? तो एरिक गॉर्सेटी। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? रवि चौधरी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 14 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व नींद दिवस कब मनाया जाता है? मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के में शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर पाने वाले अब तक के कौन से भारतीय बने हैं? दूसरे। हाल ही में कौन आईटी कंपनी टीसीएस के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो के कृतिवासन बनाए गए हैं टीसीएस के नए एमडी और सीईओ। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 मार्च को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 मार्च को। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स में भारत को कौन सा स्थान मिला था? 125वां स्थान मिला था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स में भारत को 126वां स्थान मिला था। मिस प्रिंटिंग यहाँ पे 125 दे रखा है, ठीक है, 126वां मिला था। हाल ही में किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी को वर्ष 2025 का सरस्वती पुरुष सम्मान मिला है? तो ये मिला था तमिल लेखिका थी शिवशंकरी, इनको मिला था। कौन व्यक्ति हाल ही में अरुण कुमार सिंह के स्थान पर बीपीसीएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं? जी कृष्ण कुमार। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 मार्च को। हाल ही में किसे दीपक बागला के स्थान पर इन्वेस्ट इंडिया की एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? मनमीत के नंदा। हाल ही में भारत की किस प्रथम महिला खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम बनाया गया है? रानी रामपाल के नाम पे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 मार्च को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 मार्च को। कौन सा राज्य हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राजस्थान। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली जो है एबेल प्राइज इनको मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कर दिया है 42%। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 मार्च को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म के नए सीईओ बने हैं? राहुल राय चौधरी। प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 27 मार्च को। हाल ही में कौन मार्कोस थ्रेयोजो के स्थान पर न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नई प्रमुख बनी है? तो ये बनी है डिल्मा रूसेफ। किस क्रिकेट टीम ने पहली बार आयोजित वुमेन्स प्राइमर्स लीग्स 2023 का खिताब जीता है? मुंबई इंडियंस ने। हाल ही में ईपीएफओ ने वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज 8.10% से बढ़ाकर कर दिया है 8.15%। 166वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी विदेश विभाग के नए सीईओ बने हैं? रिचर्ड वर्मा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है 1 अप्रैल को। कौन व्यक्ति हाल ही में दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प्स के नए सीईओ बने हैं? निरंजन गुप्ता। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सलीम दुरानी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह थे पूर्व क्रिकेटर। प्रतिवर्ष विश्व स्वलीनता जागरूकता दिवस वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। हाल ही में किसे सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? केनिची उमेदा। हाल ही में कौन पुरुषों के टी20 क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है? किम कॉटन। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में चुने गए हैं? सही आंसर है नीरज निगम। हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? फिनलैंड। 7 अप्रैल 2023 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम रखी गई है हेल्थ फॉर ऑल। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। कौन व्यक्ति हाल ही में एलआईसी के नए मुख्य निवेश अधिकारी सीआईओ बने हैं? रत्नाकर पटनायक। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक पास किया है? तमिलनाडु ने। हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर रखा गया है रैपिडेक्स। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? बेंगलुरु में। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च
2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है साकिब अल हसन बांग्लादेश। किस महिला क्रिकेटर को मार्च 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? हेनरीट इसिम्बे रवांडा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? भीमराव अम्बेडकर की। हाल ही में किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया गया? गुवाहाटी में। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व उत्तरा बावकर का 79 की उम्र में निधन हो गया है। ये कौन? तो अभिनेत्री थी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवास दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। हाल ही में कौन लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल में अब तक के सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? कशिगो रबांडा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। हाल ही में 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता? नंदिनी गुप्ता ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। हाल ही में कौन अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। हाल ही में कौन विजिटर क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी है? महिला खिलाड़ी बनी है तो ये बनी है हरमनप्रीत कौर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व यकृत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड्स मिला है? आशा भोंसले को। हाल ही में कैजाद भरूचा किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? HDFC बैंक के। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जो है 21 अप्रैल को। हाल ही में कौन वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है? दीपिका मिश्रा। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष बने हैं? अरुण सिन्हा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। हाल ही में कौन जल बजट अपनाने वाला पहला भारत का राज्य बना है? केरल। हाल ही में जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 38वां। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? पाकिस्तान। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 25 अप्रैल को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है? मलेरिया। कौन व्यक्ति हाल ही में IIT उद्योग के शीर्ष व्यापार संस्थान नैस्कॉम के वर्ष 2023 के 24 के अध्यक्ष बने हैं? अनंत माहेश्वरी। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? पंजाब। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? केरल में। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गाँव बनाया है? माणा गाँव, उत्तराखंड। हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? राजकुमार राव को। कौन व्यक्ति हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष बने हैं? पंकज सिंह। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अप्रैल महीने के आखिरी शनिवार को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। हाल ही में कौन चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी बने हैं? डिंग लिरेन। प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात का। हाल ही में किसे अतुल कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? रजनीश कर्नाटक। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मई को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं? अजय वंगा। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मई को। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को 161वां स्थान मिला। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अस्थमा दिवस जो है मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में मेरिल वोन्स क्रिकेट क्लब MCC के नए अध्यक्ष बने हैं? मार्क निकोलस। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं ये। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। प्रतिवर्ष 8 मई को दुनिया भर में किस रोग में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? थैलेसीमिया से। हाल ही में पुलित्जर प्राइज 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है जो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पत्रकारिता के क्षेत्र में। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? लियोनेल मेसी को। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? फ़खर जमान पाकिस्तान ने। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? नारुमोल चायवॉई थाईलैंड ने। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 11 मई को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 मई को। हाल ही में कौन
फैशन ब्रांड्स गुजी की पहली महिला जो है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। हाल ही में कौन आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? यशस्वी जायसवाल। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था? लिंडा याकारिनो को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में मातृ दिवस किस दिन मनाया जाता है? मई महीने के दूसरे रविवार को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक बने हैं? प्रवीण सूद। हाल ही में शतरंज खिलाड़ी विप्ला प्रणीत अब तक के भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? 82वें। हाल ही में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रवनीत कौर को। हाल ही में 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? सिक्किम ने मनाया था 16 मई को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 मई को। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को भारत भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? डेंगू। कौन व्यक्ति हाल ही में तेल और गैस क्षेत्र के नियामक संस्थान पीएनजीआरबी के नए चेयरमैन बने हैं? AK जैन। हाल ही में सिद्धरमैया किस दक्षिणी भारत राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने? कर्नाटक के। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? अर्जुन राम मेघवाल को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 मई को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 मई को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। हाल ही में किसे भारतीय सेना के मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? अमरदीप सिंह ओजला को। किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है इटालियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है? डेनिल्स मेदवेदेव ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य के पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली को। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला बनी है? रैयाना वर्नावी। हाल ही में किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? R दिनेश को। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है? केरल। किस क्रिकेट टीम ने IPL 2023 का खिताब जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। कौन व्यक्ति हाल ही में नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC नियुक्त किए गए हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। हाल ही में 30 मई 2023 को भारत के किस राज्य का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया? गोवा का। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनो का जो है इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है? बुल्गारिया की है ये। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 28 मई को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 31 मई को। कौन व्यक्ति हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? अजय यादव। कौन व्यक्ति हाल ही में सोमा शंकर प्रसाद के स्थान पर यूको बैंक के प्रबंध निदेशक बने हैं? अश्विनी कुमार। कौन व्यक्ति हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के यानी कि सेल के नए अध्यक्ष बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। हाल ही में 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना ने। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए उपाध्यक्ष बने हैं? मृत्युंजय महापात्रा। हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? भारत ने। हाल ही में कौन विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव बनी है? सेलेस्टे साउलो। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? अहमदनगर का। 3 जून 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व साइकिल दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी रीडिंग्स टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को। कौन व्यक्ति हाल ही में UNGA के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? डेनिस फ्रांसिस। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुलोचना पलाटकर का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह थी तो ये एक अभिनेत्री थी। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? IIT मद्रास को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 जून को। हाल ही में कौन खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? केरल। हाल ही में कौन व्यक्ति हाल ही में जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं? जनार्दन प्रसाद। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 जून को। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने। कौन व्यक्ति हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के बोर्ड्स ऑफ द गवर्नेंस के नए अध्यक्ष बने हैं? पीटर एल्वर्स।
हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? ईगा स्विटेक ने। हाल ही में कौन व्यक्ति जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO बने हैं? अमित अग्रवाल। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक बने हैं? नितिन अग्रवाल। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? इटली। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हैरी टेक्टर्स आयरलैंड को। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? थीपाचा पुथावंग्स थाईलैंड को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जून को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 जून को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा ने। प्रतिवर्ष विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 जून को। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? पाकिस्तान। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरोमेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम में। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल्स म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर रखा है PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस कब मनाया जाता है? जून महीने के तीसरे रविवार को। कौन व्यक्ति हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख बने हैं? रवि सिन्हा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जून को। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? नुसरत चौधरी। हाल ही में 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? 9वां। हाल ही में कौन एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है? भवानी देवी। कौन व्यक्ति हाल ही में महेश कुमार जैन के स्थान पर RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? स्वामीनाथन जानकीरमन। हाल ही में कौन 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 127वें स्थान पे। हाल ही में कौन ब्रिक्स CCIWE के नए अध्यक्ष बने हैं? रूबी सिन्हा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जून को। हाल ही में 23 जून 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया, जिसने पहली बार किस वर्ष मनाया गया था जिसे? तो वर्ष 1948 में। कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD CEO बने हैं? रोहित जावा। हाल ही में IIS अनुराग वर्मा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? पंजाब का। हाल ही में कौन लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज बने हैं? नाथन लियोनल्स ऑस्ट्रेलिया। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक बने हैं? अजय भटनागर। प्रतिवर्ष भारत भर में जो है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस के, यानी कि PC महालनोबिस के जन्मदिन पर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व क्षुद्रग्रह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 30 जून को। हाल ही में किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? भारत ने। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के। तो हमने जो है 6 महीने का करंट अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट किया है और बाकी 6 महीने का भी अभी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 318। कौन व्यक्ति हाल ही में SBI के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO बने हैं? कामेश्वर राव कोदावंती। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर टीम ने SAFF चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? भारत ने। हाल ही में किसे वर्ष 2022-23 के लिए आईफा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है? लालियांजू वाला छांगटे को। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? चेन्नई में। हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य देश बना है? ईरान। हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 126वां। हाल ही में किसे खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो क्रिकेट से। प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 जुलाई को। हाल ही में किसे RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है P वासुदेवन को। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के नए अध्यक्ष बने हैं? जस्टिस AP शाही। हाल ही में किसे जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड ASICS इंडिया की जो है नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? श्रद्धा कपूर को। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के नए अध्यक्ष बने हैं? K राजा रमन। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। हाल ही में कौन युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व्स वर्ग में स्वर्ण जीतने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? पार्थ सालुके।
किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? वानिंदु हंसरंगा श्रीलंका को। हाल ही में 12 जुलाई 2023 को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 42वां। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला था? एशले गार्डनर को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में एसबीआई कार्ड्स के एमडी सीईओ बने हैं? अभिजीत चक्रवर्ती। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जुलाई को। हाल ही में आईएफएस अधिकारी देवेश उत्तम को किस देश में प्रथम जो है भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? लिथुआनिया में। ठीक है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कौशल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 जुलाई को। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान यानी कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रांस ने। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 जुलाई को। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता रविंद्र महाजनी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? मराठी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 17 जुलाई को। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विम्बलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 95वां। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विम्बलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? मार्केटा वोंडरोसोवा ने। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओमन चांडी का 79 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? केरल। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शतरंज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जुलाई को। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन CMA के नए अध्यक्ष बने हैं? नीरज अखोई। हाल ही में कौन मनमीत के नंदा के स्थान पर इन्वेस्ट इंडिया की नई MD CEO बने हैं? निवृत्ति राय। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? कर्नाटक ने। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे? राकेश पॉल। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जुलाई को। हाल ही में कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना? राजस्थान। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में जो है दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? साउथ जोन ने। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी लाहिरू थ्रिमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? श्रीलंका। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 28 जुलाई को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है? हेपेटाइटिस। हाल ही में 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 85वां। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगीन भारत बनेगा? नई दिल्ली में। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? आदित्य सामंत। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 जुलाई को। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो ये बनी है निशा विश्वाल। हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। हाल ही में किसे देश से संबंधित खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? इंग्लैंड। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? उल्लास ऐप। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने की ऐलान किया है? क्रिकेट से। कौन व्यक्ति हाल ही में क्वालकॉम्स इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? सावी सोइन्स। हाल ही में हुन मैनेट को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? कंबोडिया। 7 अगस्त 2023 को भारत भर में कौन सा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया? तीसरा। 7 अगस्त 2023 को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया? 9वां। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के CFO बने हैं? वैभव तनेजा। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 81वीं। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शेर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 अगस्त को। हाल ही में कौन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड्स लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त को। किस जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 12 अगस्त को प्रतिवर्ष दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? हाथी। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? भारत ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है एडेक्स लॉन्च किया गया है? तेलंगाना द्वारा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 13 अगस्त को। कौन सा व्यक्ति हाल ही में मिनी IPA के स्थान पर LIC के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो ये बने हैं R दुरुस्वामी।
15 अगस्त 2023 को पूरे भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? 77वां। हाल ही में शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने थे? हरियाणा के। हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर स्टीवन स्मिथ ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इंग्लैंड ने। हाल ही में कौन मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट्स देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? गोवा। किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? क्रिस वॉक्स इंग्लैंड को। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2023 के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? एशले गार्डनर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मानवतावादी दिवस किस तारीख को मनाया गया? 19 अगस्त को। हाल ही में किसे देश से संबंधित खिलाड़ी वाहब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? पाकिस्तान। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 अगस्त को। हाल ही में किसे मुरली रामकृष्णन के स्थान पर साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? पीआर शेषाद्री को। किस फुटबॉल टीम ने जो है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? स्पेन ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 अगस्त को। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया? रतन टाटा को। प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? राजीव गांधी। हाल ही में श्रेथा थीविसिन किस एशियाई देश के प्रधानमंत्री बने हैं? थाईलैंड। हाल ही में कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है? भारत। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। हाल ही में निर्वाचन आयोग ईसी के किसे अपने नए नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बना है? चौथा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को 103 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थे सांख्यिकीविद। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया है? केरल में। हाल ही में कितने देशों को ब्रिक्स समूह में जो है नए सदस्य के रूप में चुना गया है? तो 6 को, जिसमें से अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया है और अब 5 हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? ये मिला है इंदौर को। 69वें नेशनल फिल्म फेयर पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? अल्लू अर्जुन को। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 अगस्त को। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े वह पॉइंट अब कहलाएगा तिरंगा पॉइंट। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा उस स्थान को जाना जाएगा शिव शक्ति के नाम से। हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री सीमा देव का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? मराठी। हाल ही में एमसन्स मांगवा कौन सी बार जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं? दूसरी बार। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किन के जन्मदिन पर पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। हाल ही में कौन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? नीरज चोपड़ा। प्रतिवर्ष भारत भर में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 30 अगस्त को। हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि जयंत महापात्रा का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? अंग्रेजी। हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? राफेल नडाल को। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल की चलने वाली कार लॉन्च की है? भारत ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? श्रावण माह की पूर्णिमा को। हाल ही में किस सुंदरी मिस अर्थ ऑफ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? प्रियन सेन ने। हाल ही में कौन पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी बनी है? गीतिका श्रीवास्तव। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय रेलवे बोर्ड की नई चेयरपर्सन बनी थी? जया वर्मा सिन्हा। कितनी हस्तियों को वर्ष 2023 का रेमन मैग्सेस अवार्ड्स दिया गया है? 4 को। वर्ष 2023 के लिए रेमन मैग्सेस अवार्ड्स के 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? डॉक्टर रवि कन्नन आर। हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ जिसका नाम है आदित्य L1। हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। दुनिया भर में अब तक का कौन सा मिशन है? तो 23वां। हाल ही में भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है चुनाव जीता है? सिंगापुर। कौन व्यक्ति हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय PIB के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं? मनीष देसाई। कौन व्यक्ति हाल ही में वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC के नए अध्यक्ष बने हैं? उमेश रेवनकर। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाल ही में किस फुटबॉलर टीम ने जो है डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? मोहन बागान SG ने। प्रतिवर्ष 3 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? मदर टेरेसा। हाल ही में किस सुंदरी यानी कि मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? प्रवीणा अंजना ने। किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? सत्यजीत मजूमदार को। कौन व्यक्ति हाल ही में अनंत माहेश्वरी के स्थान पर नास्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं? राजेश नाम्यार। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मालिनी राजूकर का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थी तो ये एक गायिका थी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 सितंबर को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 सितंबर को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफॉर्मर स्टेशन स्थापित किया गया? बेंगलुरु में।
किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? 12 खिलाड़ियों को। किस एक मिनट 12 वैज्ञानिकों को। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है? कोको गॉफ ने। हाल ही में कौन वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? रविंद्र जडेजा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 सितंबर को। किस व्यक्ति के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष पूरे भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है? मोचंगुंडम से विश्वेश्वरैया की जयंती पे। कौन व्यक्ति हाल ही में मनप्रीत वोहरा के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए? गोपाल बागले। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या थी? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता भारत ने। प्रतिवर्ष 18 सितंबर को किस पेड़ के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? बांस। कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? ये बने हैं श्रीनिवासन केशवामी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। हाल ही में किस केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना का शुरू किया? पीएम विश्वकर्मा योजना। हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया? शांति निकेतन और हौसल मंदिर को। हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया? संविधान सदन। हाल ही में हौसल मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 42वें स्थल बने हैं, जो किस राज्य में है? कर्नाटक में। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया? जम्मू कश्मीर में। किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? बाबर आजम, पाकिस्तान को। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक के नियुक्त हुए हैं? कुलदीप द्विवेदी। किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? अर्लिन केली, आयरलैंड। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 सितंबर को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल के नए निदेशक पॉवर बने हैं? तो तजिंदर गुप्ता। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? कैंसर के लिए। किस जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 22 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? गैंडा के लिए। प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है? 23 सितंबर को। हाल ही में कौन इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्राइज जीतने वाले पहले रेसर बने हैं? मार्को वेंजेची। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर महीने के चौथे रविवार को। प्रतिवर्ष 25 सितंबर को किस महापुरुष की जयंती पर भारत भर में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती भारत की अब तक की कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? वीरांगना दुर्गावती ये बना है 54वां। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर महीने के आखिरी रविवार को। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह ऐरी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने? नेपाल। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 27 सितंबर को। हाल ही में नेपाल के क्रिकेटर कुशल मल्ला ने कितनी गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज शतक लगाया है? 34। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेबीज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 28 सितंबर को। हाल ही में कौन ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? प्रमिला मलिक। हाल ही में किस देश के क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? नेपाल। 29 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व हृदय दिवस की थीम रखी गई थी यूज हर्ट नाउ हर्ट। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में दुनिया भर में 132 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा? 40वें स्थान पर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया, जिसका नाम है जीलैंडिया। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 30 सितंबर को। किस महापुरुष की जयंती पर प्रतिवर्ष दुनिया भर में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? महात्मा गांधी। हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को भारत भर में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाई गई? ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। हाल ही में कैटलिन कैरिको और ड्रू विशमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में। किसे राजीव गांधी चौधरी के स्थान पर बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 3 को। कौन व्यक्ति हाल ही में संजय महेंद्रू के स्थान पर भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं? तरुण सोबती। किस पुरुष फुटबॉलर टीम ने
SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाला प्रथम महिला बनी है? सुधा मूर्ति। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। हाल ही में मोंगी जी वोबेडी, लुइस ई फ्रेस और ओलेक्सी आई एक्इमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? रसायन के क्षेत्र में। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी ईडी बने हैं? तो ये बने हैं मुनीश कपूर। किस देश के लेखक जॉन फांसे को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? नॉर्वे को। कौन व्यक्ति हाल ही में रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? MS धोनी। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 91वां। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला, जो यह सम्मान पाने वाली अब तक की कौन सी महिला है? 19वीं। हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 107। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले बनाए गए हैं और अब राजस्थान में जिलों की संख्या हो गई है 53। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। हाल ही में अमेरिका की क्लॉडिया गोल्डेंस को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। यह हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स AIACC के नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? पंकज बोहरा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दृष्टि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में कौन से स्थान पर रहा? 111वें पे। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? न्यूजीलैंड के। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? शुभमन गिल भारत को। किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ का सम्मान मिला है? चमारी अट्टापट्टा श्रीलंका को। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कुल कर दिया था 46%। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत कौन से स्थान पर था? 64वें पे। कौन व्यक्ति हाल ही में इंद्रमणि पांडे के स्थान पर UN में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? अरिंदम बागची। हाल ही में 35 वर्षीय डैनियल नोवोआ किस दक्षिण अमेरिकी देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? इक्वाडोर के। हाल ही में किस देश खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी को बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? क्रिकेट। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? पोलियो। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे उदय कोटक के स्थान पर कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? अशोक वासवानी को। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक DG बनी है? साधना सक्सेना नायर। हाल ही में किस जो है शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया? गांधीनगर गुजरात में। हाल ही में कौन वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 फॉल लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे ली केंगयांग का 68 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? चीन के। हाल ही में रॉबर्ट फीको किस यूरोपीय देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? स्लोवेकिया के। कौन व्यक्ति हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? MS धोनी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। किस महापुरुष की जयंती पर प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मैथ्यू स्पैरी का 54 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो थे अभिनेता। हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बैलन ड'ओर पुरस्कार मिला? 8वीं बार। किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन ड'ओर पुरस्कार जीता है? एताना वोनामाती ने। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का किस स्थापना दिवस मनाया गया? जिनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? राजस्थान था, उसमें शामिल नहीं था। प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है? 1 नवंबर को। किस जिले से संबंधित इंग्लिश खिलाड़ी डेविड विली ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया? क्रिकेट। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? शिव नादर को। हाल ही में किसे वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीनानाथ राजपूत को। किस भारतीय मूल की लेखिका को जो है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? नंदिनी दास को। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 5 नवंबर को। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट्स के कारण होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने? एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक ED बने हैं? मनोरंजन मिश्रा। हाल ही में कौन भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC बने हैं? हीरालाल सामरिया। किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? भारत ने। प्रतिवर्ष किस दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 7 नवंबर को। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य देश बना? चिली। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम थी
सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेफ्टी। हाल ही में किसे भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? हितेश मकवाना को। किस क्रिकेट टीम ने मुश्ताक अली जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? पंजाब ने। किस देश की महिला क्रिकेट मैग लेनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ऑस्ट्रेलिया। प्रतिवर्ष 9 नवंबर को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तराखंड। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बने हैं? वी चंद्रशेखर। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया? मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर का जो है प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? आईसीसी रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड को। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर का जो चुना गया है प्लेयर ऑफ द ईयर मंथ, तो ये चुना गया प्लेयर ऑफ द मंथ हीली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 नवंबर को। हाल ही में पॉलिश रम कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ किसे नियुक्त किया है? मीका को। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? मधुमेह। प्रतिवर्ष किस दिन दुनिया भर में विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है? नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को। हाल ही में कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये बनी है डायना एडोलजी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 नवंबर को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक 50 जड़ने वाले खिलाड़ी बने? विराट कोहली, भारत। हाल ही में 15 नवंबर 2023 को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया, जो इस राज्य से अलग होकर 28वां राज्य बना था, बिहार से। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 नवंबर को। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? सेनेल पाल्सियो, निकारागुआ। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। हाल ही में जैवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अर्जेंटीना के। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 नवंबर को। हाल ही में कौन एमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला बनी है? एकता कपूर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व टेलीविजन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 नवंबर को। किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है? तमिल। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व फातिमा बीबी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को अपना राजकीय मछली घोषित किया? गुजरात ने। हाल ही में किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का अध्यक्ष बनाया गया? भारत को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 नवंबर को। हाल ही में 26 नवंबर 2023 को पूरे भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? 75वां। किस देश से संबंधित ऑलराउंडर खिलाड़ी इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? पाकिस्तान। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को किनकी जयंती पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। हाल ही में किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया? कंबोडिया। किस देश की टीम ने जो है डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? इटली। हाँ, डेविड होना चाहिए, डेविस है यहाँ पे, डेविस कप होगा, ठीक है। हाल ही में कौन भारत की पहली एयरपोर्ट्स महिला फायर फाइटर बनी है? तो ये बनी है दिशा नाइक। हाल ही में 1 दिसंबर 2023 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 59वां। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप एडीसी बनी है? मनीषा पाड़ी। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? एड्स। हाल ही में 1 दिसंबर 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया? नागालैंड ने। हाल ही में कौन संजीव कपूर के स्थान पर भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिदेशक बने? मकरंद रनाडे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक बनी है? कंचन देवी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व विकलांग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। हर वर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय दिवाला व शोधन क्षमता बोर्ड्स IBBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो ये बने जितेश सोन। हाल ही में अनुमला रेवंत रेड्डी किस राज्य के जो है नए मुख्यमंत्री बने? तेलंगाना के। हाल ही में कौन सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है? के गीतिका कौल। हाल ही में लालू दुहोमा भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के मुख्यमंत्री बने? मिजोरम के। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्वत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। कौन व्यक्ति हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री बने? विष्णुदेव साय। प्रतिवर्ष दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हाल ही में मोहन यादव भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? मध्य प्रदेश। कौन व्यक्ति हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के
वर्ष 2023-24 के नए अध्यक्ष बने हैं अनीश शाह। किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है ट्रेविस हेड को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री बने? भजनलाल शर्मा। किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिदा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? बांग्लादेश। हाल ही में किस लेखक लेखिका को व्यास सम्मान मिला है? पुष्पा भारती को। हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पोलैंड। किस सुंदरी को जो मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है रिजुल मैनी ने। प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनूप घोषाल का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह थे गायक। हाल ही में कौन 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं? मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। किस क्रिकेटर टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? बांग्लादेश ने। किस क्रिकेट टीम ने जो है विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? हरियाणा ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला? नील शरण गौर को। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में कितने एथलीट को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा हुई है? तो 16 को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष भारत भर में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। किसकी जन्मदिन पर? श्रीनिवास रामानुजन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह। इस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता? अनमोल खरब ने। इस खिलाड़ी नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? चिराग सेन ने। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को किन के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय महिला सदस्य थी? बीटा दानी। हाल ही में किसे गोपाल बागले के स्थान पर श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? संतोष झा को। हाल ही में यूपी सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AICTE के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? लखनऊ को। कौन व्यक्ति हाल ही में LIC के मुख्य जोखिम अधिकारी CRO बने हैं? एस सुंदर कृष्णन। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे आगामी 2 वर्षों के लिए बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? CS राजन को। हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला प्रमुख बनी है? नीना सिंह। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया है? अनीश दयाल सिंह को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक बने हैं? राहुल रसगोत्रा। तो यहाँ पे जो हमने जनवरी 2023 का पूरी साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है। टोटल 427 क्वेश्चन है और यकीन मानिए आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको 1 से 2 बार जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।